तो भाई साहब स्ट्रेंजर थिंग का चौथा सीज़न हमने देख लिया है और भाई साहब तीसरे सीज़न में अपने को जैसे का देखने को मिलता है कि भाई साहब बायर्स जो फैमिली है वो निकल लेती है हॉकिंग शहर छोड़ के, जिसके संगे 11 भी होती है। और भैया 11 इस सीज़न में कह सकते हो शुरुआती के कुछ एपिसोड तक कह सकते हो बुली ही होती रहती है भाई एंजेला नामक एक लड़की से। और भाई साहब उसके साथ कह सकते हो बिली वगैरह भी होता है, बिली नहीं विल। हाँ देखो बिली की बात कर ही रहे हैं तो भाई साहब हाँ सीज़न 3 के एंड में कह सकते हो मैक्स का भाई जो बिली होता है वो कह सकते हो मर जाता है भाई साहब माइंड प्लेयर के जो तो मतलब फाइट होती है उसके संगे जब। तो भाई साहब बिली कह सकते हो ख़त्म हो जाता है, जिसके कह सकते हो डिप्रेशन या रिग्रेटफुल में अपनी कह सकते हो मैक्स इस सीज़न में अपने को देखने को मिलता है। और भाई साहब इस सीज़न में जो विलेन अपने को इंट्रोड्यूस कराया है भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो अब तक का पीक विलन था भाई साहब, पीक विलन। और भाई साहब जो अपना माइक एंड डेस्टिन होते हैं वो एक डेंजरस एंड ड्रैगन वाला जो हेलफायर नाम का एक क्लब वगैरह होता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका एक लीडर होता है जो कि अपना नया कैरेक्टर इस सीरीज का होता है जिसका नाम होता है एडी। एंड भाई साहब ही इज कूल गाय एंड फनी गाय भाई साहब। और हाँ एडी के अलावा कह सकते हो और भी कुछ कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अपना एक जेसन नाम का कैरेक्टर होता है जो कि भाई साहब इस सीजन का एक छोटा मोटा कह सकते हो विलन अपने को देखने को मिल जाता है। और उसकी एक कह सकते हो गर्लफ्रेंड होती है जो कि भाई साहब जिसका नाम होता है क्रिसी, और उसको भाई सीजन मतलब एपिसोड 1 के ही अंत में पेल दिया भाई, मतलब खत्म कर दिया भाई उसका काम। हाँ किसी को मारता है भाई साहब इस सीजन का कह सकते हो विलन, और अगले सीजन का भी विलन वेकना, जो कि भाई साहब कह सकते हो अपसाइड डाउन में ऐसे टंगा हुआ आराम से खड़ा होता है और वहाँ से माइंड ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, लोगों को कह सकते हो विजन्स वगैरह देता है। एंड 24 घंटे के बाद में कह सकते हो वो मर वगैरह जाते हैं। हाँ देखो भाई साहब जो क्रिसी होती है जो कि जेसन की गर्लफ्रेंड होती है वो कह सकते हो लास्ट बार एडी के पास जाती है, जो कि भाई साहब अपना बढ़िया बंदा है, उससे कह सकते हो नशे वाले पदार्थ वगैरह खरीदने को जाती है। और भाई वहीं पे जाके उसका कांड वगैरह हो जाता है और सभी लोगों का कह सकते हो शक वगैरह होता है कि भाई साहब एडी नहीं पेला वगैरह है। लेकिन भाई साहब माइक एंड कह सकते हो जो डस्टिन होता है अपना, वो कह सकते हो इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, हम उसके संगे भैया D&D वगैरह खेलते हैं, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। और हाँ भाई साहब जो अपनी मैक्स है वो कह सकते हो डिप्रेस्ड है एंड उसी को कह सकते हो शिकार बना लेता है वेकना। और भाई साहब उसको विजन्स देखने लगते हैं कह सकते हो काफी भयंकर भयंकर बुरे बुरे। एपिसोड 4 में कह सकते हो ऐसे हवा में उड़ने लगती है, वो मूवमेंट कह सकते हो घूसम देने वाला होता है। और भाई साहब वो कह सकते हो अपसाइड वर्ल्ड में आ जाती है जहाँ पे भाई साहब वो वेकना होता है, उसको धमकी धमकी दे के भाई साहब उसको मारने ही वाला होता है कि भाई साहब उनको कह सकते हो अपने जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक क्लू मिल जाता है कि मैं इसको कैसे कह सकते हो वापस इस दुनिया में लाएं। और भाई साहब उसका जो फेवरेट गाना होता है रनिंग अप दैट हिल, वही वाला गाना कह सकते हो मैक्स को सुनाते हैं IRL वर्ल्ड में। और भाई साहब एक अंदर सा ऐसे कह सकते हो अपसाइड डाउन में पोर्टल सा खुलता है, जिसको भाई साहब जो मैक्स भागते हुए पार करती है भाई साहब। चुम्मा एपिसोड था भाई साहब, मतलब वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हो एपिसोड ये इस सीजन का हमें कह सकते हो भाई लगा। भाई काफ़ी ज़्यादा वो गूसम देने वाला मूवमेंट था जो कि हमें लगा। और हाँ भाई साहब देखो पिछले सीजन यानी सीजन 3 के अंत में भाई साहब हॉपर को कह सकते हो मार दिया था, हीरोइक डेथ दी थी। और भाई साहब उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिल से कह सकते हो दुखी वगैरह थे, लेकिन भाई साहब यहाँ के हॉपर बच जाता है और भाई साहब उसको रशियंस कैप्चर करके भैया रशिया वगैरह ले जाते हैं। मतलब कि सीजन 3 में हम फालतू में ही रोए। और भाई साहब हॉपर को बचाने के लिए कह सकते हो अपनी जो जॉयस होती है एंड कह सकते हो जो मरी होता है जो कि बढ़िया अपने को कैरेक्टर लगा था सीजन 3 में भी, वो लोग जाते हैं कह सकते हो रशिया में कह सकते हो हॉपर को बचाने वगैरह के लिए। और भाई साहब एपिसोड 5 में पता लगता है कि जो सीजन 1 के अंत में भैया जो डेमो कार्विन भैया पेल की चल देता है ना उसके 11 के पप्पा को, भाई वो भी जिंदा भाई। मतलब कि यार कोई बचा नहीं ना रहा भाई साहब, मतलब किसी को भी मरा हुआ उठा के ले आ रहे हैं बताओ। और इस सीजन के कह सकते हो स्टार्टिंग में ही अपने को एक एपिसोड या फिर छोटा सा ग्लिम्स वगैरह देखने को मिल जाता है कि भैया इतने सारे लोग मर रखे हैं, मतलब 11 जैसे चाइल्ड वगैरह होते हैं। और वहाँ पे 11 को दिखाया जाता है कि भाई साहब उसने मारा है, लेकिन हमें लग रहा था कि भाई ऐसा तो ये लोग करेंगे नहीं। लेकिन ये सस्पेंस कि भाई साहब लैब के और बच्चों को किसने मारा, सिर्फ 11 ही काहे बची अकेले, वो सब जानने के लिए कह सकते हो 11 वापस आ जाती है। और भाई साहब ऑब्वियस सी बात है सीजन 3 के अंत में कह सकते हो वो पावरलेस हो जाती है। तो भैया यहाँ पे कह सकते हो उसका पप्पा उसको बोलता है कि हम तुम्हें पावरफुल अगेन कर देंगे ताकि तुम अपने दोस्तों वगैरह के पास जाओ, उनकी मदद
बात वगैरह करो। एपिसोड दर एपिसोड कह सकते हो 11 जो कि अपने माइंड में कह सकते हो वापस वो पास्ट जी रही होती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ था। और वो कह सकते हो उसकी बार-बार मतलब हर एपिसोड में अपने को देखने को मिलता है कि भाई साहब वो अपने पास्ट को जी रही है और वो मतलब जानने की कोशिश कर रही है कि उस समय क्या हुआ था, क्योंकि भाई उस मोमेंट से वो ट्रॉमेटाइज़ थी, उससे पहले का उसे कुछ याद वगैरह नहीं था। लेकिन भाई साहब एपिसोड 4 के बाद भाई साहब फेवरेट एपिसोड 4 के बाद भाई साहब एपिसोड 7 आता है, जो कि भाई साहब उससे भी बड़ा कह सकते हो हमारा फेवरेट बन जाता है। जहाँ पे भाई साहब जो अपने मरी एंड कह सकते हो जो जॉयस होते हैं वो रशिया में पहुँच जाते हैं और भाई साहब वहाँ पे हॉपर कह सकते हो उनकी कह सकते हो मुलाकात होती है दूर से। और भाई साहब हॉपर वर्सेस डेमोगोर्गन अपने को देखने को मिलता है, जो कि भाई ये चुम्बेश्वरी होता है, हालांकि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन भाई साहब जो मतलब देखने को मिलता है भाई साहब मज़े दिला देता है। और उसके बाद में कह सकते हो फाइनली 11 एंड जो कह सकते हो जो उसका जो पास्ट होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि भाई साहब 11 जब होती है बच्ची वाली, और वहाँ पे एक काइंड ऑफ कह सकते हो केयर टेकर टाइप का या फिर कह सकते हो नर्स टाइप का अपने को कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो हाँ भाई साहब बाद में जाके अपने को पता चलता है कि भाई साहब वो जो केयर टेकर था ना, वो भाई साहब कह सकते हो वन था भाई, वन मतलब कि वो पहला जो इंसान वगैरह था जिसके पास कह सकते हो पावर वगैरह थी, जिसको भाई साहब जो उसके पप्पा 11 के पप्पा ने ढूंढा था और वहाँ पे ले आया था, तभी से कह सकते हो एक्सपेरिमेंट चालू हो गए थे। और भाई साहब जो माइंड ब्लोइंग कह सकते हो वो अपने को देखने को मिला भैया, खुलासा भैया मज़े ही दिला दिए। हालांकि हमें लग रहा था कि भाई साहब मतलब क्या चल रहा है भाई, इस नए कैरेक्टर को यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो, लेकिन हमें लग रहा था कि हाँ मतलब कुछ हो सकता है, कुछ अंट-पंट टाइप की चीज़ हो सकती है। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से इस एपिसोड में कह सकते हो कनेक्ट करा कि भाई साहब वही होता है जो कि कह सकते हो 11 को पहले तो बचाता है, लेकिन भाई साहब बाद में जाके सारे जितने बच्चे होते हैं, वन होता है जो या कि बेगना बनता है बाद में जाके, वो भाई साहब मतलब कह सकते हो वहाँ के बच्चों को मार देता है। और बाद में कह सकते हो अपना बेस्ट डाउन देखने को मिलता है कि भाई साहब 11 वर्सेस 1, और भाई साहब जो 11 मारती है भाई उसको, और भैया उसको एक पोर्टल बना के वही में घुसा देती है। एक और माइंड ब्लोइंग कह सकते हो ट्विस्ट वगैरह देखने को मिल जाता है कि भाई साहब वो कह सकते हो 1 और देखना भाई साहब सेम है, मतलब कि वो वहाँ पे जाके अपसाइड वर्ल्ड में वहाँ पे जाके कह सकते हो वहाँ का राजा वगैरह बन गया, और वहीं से कह सकते हो माइंड फ्लेयर वगैरह वो बेचता रहा। मतलब बात है भाई इतना बढ़िया और तगड़ा ट्विस्ट देख के भैया मजे ही आ गए। एंड में जो अपने को कह सकते हो जो सीन्स वगैरह या फिर फाइट वगैरह देखने को मिलती हैं कि भाई साहब हॉपर एंड कह सकते हो जॉयस वगैरह होते हैं, वो वहीं से रशिया से ही उनके जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो अपसाइड वर्ल्ड वाले, उनको कह सकते हो मिटाने की वो लोग कोशिश वगैरह करते हैं वहाँ से। और हाँ देखो टीम स्टीव और कह सकते हो एडी की जो होती है, जिसमें कह सकते हो नैन्सी वगैरह आते हैं और रॉबिन वगैरह आते हैं और डस्टिन वगैरह आते हैं। इन लोग का प्लान ये होता है कि भाई साहब जब मैक्स को लेने वेकना आएगा, उसको जब माइंड वॉकिंग करेगा ना वेकना, तो उसकी जो फिजिकल अवस्था है वो वहीं पे अपसाइड वर्ल्ड में होगी। तो भाई साहब जो स्टीव रॉबिन एंड कह सकते नैन्सी जाके उसको वहाँ पे ख़त्म करेंगे फिजिकल अवस्था को, और 11 जो है वो कह सकते हो माइंड से जाके उससे फाइट वगैरह करेगी जब कह सकते हो वेकना मैक्स को मारने के लिए आएगा। और भाई साहब अंत में जो अपने को देखने को मिलता है भाई साहब जो टीम बटी हुई देखने को मिलती है कि भाई साहब हॉपर और जॉयस अलग फाइट कर रहे हैं, और कह सकते हो जो स्टीव एंड कह सकते हो जो एडी वगैरह की टीम होती है वो लोग अपनी तरफ से और कोशिश कर रहे हैं। लूकस कह सकते हो जो मैक्स के संगे होता है भाई साहब, वो वहाँ पे कह सकते हो उसका जेसन आ जाता है, जो कि भाई साहब एडी को पेलने वगैरह की कोशिश वगैरह कर रहा होता है। और जो वहाँ पे तीनों की जो फाइट्स वगैरह अपने को देखने को मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो बढ़िया अपने को देखने को मिलती हैं। हालांकि तीनों कह सकते हो हारने ही वाले होते हैं कि एक साथ तीनों का एक एक करके अपने को विक्ट्री अपने को देखने को मिलती है कि भाई साहब तीनों अपनी जी जान लगाते हैं और मन की विश्वास की शक्ति से विलन को हराने में लग जाते हैं। जहाँ पे भाई साहब लूकस और जेसन भाई साहब उनकी फाइट मस्त अलग चल रही है, और वहाँ पे वेकना और 11 की फाइट अगेन यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है भाई साहब प्रेजेंट टाइम में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कूल वगैरह थी। एंड उसके बाद में एडी होता है वो कह सकते हो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए निकल पाता है, जो कि भाई साहब लोग काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा सीन था कि भाई साहब इस बार वो कह सकते हो वहाँ से भाग नहीं रहा है, वो लड़ेगा। और एडी वहाँ पे खड़ा होता है भैया, पैटों को पेल वगैरह रहा होता है और खुद को कह सकते हो सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे कि
प्रीवियस कह सकते हो जो सीजन्स वगैरह थे उसमें कह सकते हो स्टीव एंड कह सकते हो डस्टिन का कॉम्बो था। इस सीजन में कह सकते हो तीनों का ही कॉम्बो है, लेकिन कह सकते हो इस सीजन में डस्टिन एंड डैडी का कॉम्बो ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है। एंड जो इमोशन मूवमेंट थे भैया डस्टिन वगैरह के वो भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया वगैरह थे। एंड यहाँ पे कह सकते हो जॉनथन का इतना कुछ काम वगैरह नहीं था, वो साइड में ही चल रहा था। और माइक का भी इतना कुछ काम नहीं था एंड विल का भी कुछ काम वगैरह नहीं था। और इससे याद आया कि भाई साहब विल इज गे भाई, मतलब कि हमने इंस्टाग्राम में एक रील वगैरह देख रहे थे, वहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग कट करके गे थिंग से लिखा हुआ था। और हमने इस सीजन में कुछ ज़्यादा ही नोटिस किया। पिछले सीजन्स में भी हम नोटिस कर रहे थे कि भाई साहब विल इज के, बट हम ओके ऐसे काइंड ऑफ जाने दे रहे थे, लेकिन इस सीजन में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एविडेंट कर दिया भाई। और हाँ देखो सीजन 1 में कह सकते हो उसकी माँ जब बोलती है कि भैया विल कह सकते हो सबसे अलग है, तो इसका मतलब आई थिंक यही हो सकता है कि भैया ही इसके। और सीजन 2 या आई थिंक सीजन 3 में भी अपने को देखने को मिलता है, जब कह सकते हो माइक ज़्यादा अपना टाइम 11 के संगे स्पेंड वगैरह कर रहा होता है, तो भैया विल अकेला पड़ जाता है। और भाई विल बोलता है कि भाई साहब हाथ में आ जाओ वापस अपना खेलेंगे वगैरह, लेकिन माइक बोलता है कि इसमें हमारी क्या गलती है कि तुम्हें लड़कियां वगैरह नहीं पसंद। तो हाँ वैसा वो भी अपने को मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड सीजन 3 में भी अपने को चाल डाल अपने को देखने को मिली थी विल की, जो कि यहाँ पे सीजन 4 में कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया नहीं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही अपने को देखने को मिल जाती है। और बार बार हर मोमेंट में जब कह सकते हो 11 मतलब शुरुआती के एपिसोड में सीजन 4 के, जब 11 एंड माइक का कह सकते हो जो मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, तो भाई साहब विल को तुम देखोगे तो भैया वो सैड वगैरह हो रहा है, या फिर वो मतलब देख नहीं पा रहा कि अरे भाई साहब हमारा माइक क्या कर रहे हो भाई। और भाई साहब यहाँ पे और भी आगे एपिसोड में देखने को मिल जाता है कि भाई साहब तो वो माइक को जाने दे रहा है 11 के लिए कि जाओ तुम जी लो जाके अपनी ज़िंदगी, और भैया ऐसे मुँह करके रोने लगता है वो। और हाँ मतलब ठीक है यार, अब मतलब क्या ही करें, नेटफ्लिक्स है और क्या समझ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ बाद में जाके जो अंत में अपने को एक भाषण देखने को मिलता है, या फिर जो अपने को म्यूट देखने को मिलता है, जो कि जॉनथन और कह सकते हो विल का होता है, जो कि थोड़ा ही अपने को देखने को मिलता है, लेकिन भैया काफ़ी समय बाद कह सकते हो नॉस्टैल्जिया फील हो गया। और इन दोनों की जोड़ी हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगी वापस से। लेकिन हाँ भाई साहब अंत में जाके कह सकते हो सारे कैरेक्टर्स कह सकते हो जीत जाते हैं। और भाई साहब वेकना जो था इस सीजन का कह सकते हो काफ़ी तगड़ा ही कह सकते हो विलन अपने को देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब अंत में जाके कह सकते हो उसको जला वगैरह देते हैं, गोली गोली मार देते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स वगैरह, लेकिन भाई साहब वो कैसे भी करके घायल अवस्था में भाग जाता है भाई वहाँ से। तो हाँ भाई साहब सीजन 5 में जो कि इसका लास्ट सीजन होने वाला है, उसमें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि इसमें क्या देखने को मिलता है। हालांकि इसी सीजन में लोग कह सकते हो ख़त्म वगैरह कर सकते थे, लेकिन भाई मतलब इट्स ऑल राइट। और हाँ मैच भी कह सकते हो बच जाती है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि मैं कह सकता हूँ बढ़िया नहीं लगी, हमें ठीक ही ठाक लगी थी। जो कि कह सकते हो जॉनथन का जो गंजेड़ी आर्क था वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही म्याह था भाई, म्याह। और जो भाई मिलिट्री वाला जो भी जो क्या कहते हैं सीक्वेंस वगैरह था कि भैया मिलिट्री 11 के पीछे पड़ी है उसको पेलने या फिर उसको मारने के लिए, वो भी सीक्वेंस या फिर वो भी कह सकते हो स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा झंड थी भाई, उसको हटा देते। लेकिन हाँ इस सीजन कह सकते हो जो रशियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो तगड़े अपने को देखने को मिलते हैं, वो नो फनी बिजनेस वाला सीन अपने को देखने को मिलता है। और हाँ भाई साहब जो हॉपर को एक नया दोस्त मिल जाता है वहाँ पर रशिया में, वो भी अपने को देखने को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वगैरह लगता है। सो हाँ ओवरऑल में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया सीजन था भाई, सॉलिड। सीजन 1 के बाद कह सकते हो सीजन चौथा ये था जो कि हमें उस लेवल का लगा या उससे भी सरपास करा। सीजन 2 सीजन 3 में कुछ कमियां वगैरह थी जो कि हमने उनमें ऑलरेडी टॉक कर रखी हैं, लेकिन भाई सीजन 4 में भैया मजे ही मजे दिला दिए। और भाई साहब अंत में जो रियूनियन अपने को देखने को मिलता है 11 एंड हॉपर का, जो कि भाई साहब वापस से नॉस्टैल्जिया अपने को देखने को मिल जाता है। लेकिन ना अगले सीजन में देखना होगा कि भाई साहब वेकना वापस आके कैसा कांड वगैरह करता है, क्योंकि भाई साहब इस सीजन वो कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाया साइड कैरेक्टर्स के अलावा, क्योंकि भाई साहब मैक्स जो कि लग रहा था भैया वो मर जाएगी, लेकिन इस सीजन वो जिंदा है। सो या अगली सीजन देखना होगा कि क्या होता है। तो या यही था इस वीडियो में, मिलते तुमको अगली वीडियो में, तब तक कुछ बाय।